नमस्कार। डीएलएड द्वितीय वर्ष 2020-21 कोर्स 5 ब हिंदी प्रकरण 5 हिंदी साहित्य के स्वरूप एवं साहित्यकार। साहित्य जीवन का दर्पण है तथा साहित्य ही जीवन की विभिन्न संवेदनाओं का शिक्षण दे सकता है। केवल ज्ञान मनुष्य को मानव नहीं बना सकता है, किंतु साहित्य मनुष्य को भावात्मक शिक्षा देकर उसे मानव बना सकता है। 21वीं शताब्दी के मंगल प्रभात पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी कि यूनेस्को ने लर्निंग टू लिव टुगेदर कहकर जीवन के भावात्मक पक्ष की शिक्षा पर बल दिया है। लर्निंग टू लिव टुगेदर ये चौथा पिलर है। वस्तुतः लर्निंग द ट्रेजर विद इन 1996 में एक बुक यूनेस्को ने प्रस्तापित की थी। उस बुक में, उस किताब में उन्होंने 4 मुख्य उद्देश्यों पर फोकस किया था। द 4 पिलर्स आर लर्निंग टू बी यानी कि होने के लिए, अस्तित्व के लिए कुछ सीखना, लर्निंग टू नो कुछ जानने के लिए भी सीखना, लर्निंग टू डू कुछ करने के लिए भी सीखना एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर साथ रहने के लिए भी शिक्षा प्राप्त करना। तो इस इकाई में लर्निंग टू लिव टुगेदर को साहित्य के साथ जुड़ा गया है। यानी कि उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों के लिए ये रखा है कि हिंदी साहित्य के स्वरूप को समझ सकेगा और हिंदी साहित्यकारों के जीवन का परिचय प्राप्त कर सकेगा। विषय वस्तु में ली गई जो बातें हैं वो है कि प्रशिक्षणार्थी जो है वो कहानी के बारे में सीखे, निबंध के बारे में भी सीखे, जीवनी के बारे में सीखे, एकांकी के बारे में भी ज्ञान प्राप्त करे और प्रगीत काव्य के बारे में भी सीखे। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जैसे कि कहानी शब्द जो है उसका शाब्दिक अर्थ ही यही होता है कि कहना। कहानी रसेंद्रिक कराने वाली अपने आप में पूर्ण एक ऐसा असरदार आख्यान है जो एक ही बैठक में पढ़ा जा सके। वो एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव की पुष्टि करते हैं। वह एक गमला है, एक पॉट है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में, होलिस्टिक रूप से दृष्टिगोचर होता है। कहानी की अपनी विशेषताएं हैं। उसी तरह से निबंध की भी अपनी परिभाषा है। निबंध गद्य रचना का एक उत्कृष्ट स्वरूप है। विषय का सम्यक प्रतिपादन, भाषा का रूप और लेखक के व्यक्तित्व की छाप, ये तीनों विशेषताएं अच्छे निबंध में पाई जाती हैं। निबंध में अनुभव की अभिव्यक्ति होती है, न कि अपने विचारों की। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। निबंध की भी अपनी विशेषताएं हैं। जीवनी की परिभाषा ये है कि जीवनी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है किसी पर। किसी भी महापुरुष के बारे में या किसी की स्त्री के बारे में कोई अन्य लेखक जब उस महापुरुष या स्त्री के जीवन के विभिन्न पहलुओं को लिखता है तब वह जीवनी कही जाती है। उसकी भी अपनी विशेषताएं हैं। ठीक उसी तरह एकांकी की भी परिभाषा है। एकांकी शब्द अपना परिचय स्वयं देता है। एक अंक वाला, जिसे इंग्लिश में 1 एक्ट प्ले कहते हैं। आधुनिक एकांकी एक स्वतंत्र विधा है। एकांकी में एक घटना होती है और यह घटना नाटकीय कौशल से ही कौतूहल का संचय करती हुई क्लाइमैक्स तक पहुंचती है। इसमें कोई अप्रधान प्रसंग नहीं रहता। विस्तार के अभाव में वह घटना कली की भांति खिलकर पुष्प की भांति विकसित हो उठती है। उसमें लता के समान फैलने की उच्छृंखला नहीं होती। एकांकी की भी अपनी विशेषताएं हैं। प्रगीत काव्य यानी कि गीति काव्य, यानी कि जो गीत गा सके वही काव्य का शुद्ध और प्राकृत रूप गीति काव्य है। कविता का यह सहज, नैसर्गिक और मनोरम रूप है। गीति काव्य में कवि संगीतमय मधुर रचना के सहारे अपनी निजी अनुभूतियों का प्रकाशन करता है। जिस काव्य में एक लय या एक ही भाव के साथ ही एक ही निवेदन, एक ही रस एवं एक ही परिभाषा हो, वह गीति काव्य है। गीति काव्य की भी अपनी विशेषताएं हैं। अपने पाठ्यपुस्तक में विस्तृत रूप से जानकारी इन सभी प्रकारों की दी गई है।
हम आते हैं अब हिंदी साहित्यकारों के जीवन पर और उनके कवन का परिचय करने के लिए। सर्वप्रथम है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस सर्वप्रथम भगवान राम की सराहना के लिए लिखा। उनका यही कवन सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ। उनके 12 ग्रंथ प्रामाणिक भी माने जाते हैं। दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, रामलला नहचु, वैराग्य संदीपनी, बरवई रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और एवं रामाज्ञा प्रश्न, जिसमें से रामचरितमानस और विनय पत्रिका बहुत ही मशहूर हुए। इसके बाद प्रेमचंद मुंशी जी साहित्य के सम्राज्ञ कहे जाते हैं। उनका युग कथाकार एवं उपन्यास का कहा जाता था और उन्हें लोग सम्राट कहते थे। मूलतः नाम धनपत राय था। प्रेमचंद मुंशी की अपनी जो कवनी है उसमें गबन, कर्मभूमि, गोदान, निर्मला, मानसरोवर, कुछ विचार, कलम, तलवार और त्याग, कुछ निबंध भी है, मनमोदक, कुत्ते की कहानी, जंगल की कहानियाँ, टॉल्स्टॉय की कहानियाँ, दुर्गादास और बालोपयोगी साहित्य भी है। प्रेमचंद मुंशी के बाद मैथिली शरण गुप्त। अगर साहित्यकार में प्रेमचंद मुंशी को सम्राट कहा जाता है तो कवियों में सम्राट के रूप में मैथिली शरण गुप्त का नाम आता है। मैथिली शरण गुप्त जी ने जनता के पास से राष्ट्र कवि की पदवी हासिल की थी। उन्होंने नारी के जीवन के बारे में अति संक्षिप्त और इतना संपूर्ण यथार्थ वर्णन किया है जो अब तक किसी ने ही नहीं किया। मैथिली शरण गुप्त जी के बाद में सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम आता है। सुभद्रा कुमारी चौहान जिन्होंने झांसी की रानी पर लिखी थी बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी ने यदि एकमात्र झांसी वाली रानी काव्य लिखकर अन्य कुछ भी न लिखा हो तो भी वह साहित्यकारों में दैदीप्यमान नक्षत्र की भांति चकाचौंध करती होती। बचपन शीर्षक उनकी यह कविता यद्यपि सरल किंतु भाव्यंजक होने के कारण अमर बन गई, जिसमें उन्होंने लिखा है, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया तो गया तू मेरे जीवन की सबसे खुशी मेरी। सुभद्रा कुमारी चौहान आगे चलकर मध्य प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी नियुक्त हुई थी। उनके बाद अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वो ही सुमित्रानंदन पंत। छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत ने प्रकृति के हिसाब से बहुत ही अच्छी कविताएं लिखी और कवनी की थी। जैसे लॉर्ड बायरन ने इंग्लिश में कहा है कि मैं मनुष्य से कम प्यार नहीं करता हूँ पर प्रकृति को मनुष्य से अधिक प्यार करता हूँ। यह हिंदी कवि पंत के लिए अक्षरशः उपयुक्त है। पंत हिंदी के विकासमान कवि रहे हैं। आरंभ में इन्होंने अनुपम प्रकृति का काव्य दिए, किंतु जैसे जैसे जीवन का साक्षात्कार होता गया वैसे वैसे प्रकृति के मायालोक को छोड़ ठोस धरती पर कदम उन्होंने रखने शुरू किए। तब यथार्थ जीवन के गाने गाने लगे, किंतु कवि यथार्थवादी चिंतन में भी तृप्ति उन्हें नहीं मिली तो वे अध्यात्म की ओर मुड़ गए। पंत जी की भी बहुत सारी कवनी मशहूर है, जैसे वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्णधूलि, स्वर्णकिरण, उत्तरा, चांद, वाणी, अभिषेकता और मुक्ति यज्ञ। उपन्यास उनका है हार। कहानी संग्रह भी है 5 कहानियाँ और उन्होंने अनुवाद भी किया था। मधुज्वाल नाम से उमर खयाम की रुबाइयों का हिंदी में रूपांतर किया था। तो इस तरह से इस इकाई में साहित्य के स्वरूप और साहित्यकारों के नाम, उनकी जीवनी, साहित्य की विशेषताएं और साहित्यकारों के भी विशेषताएं, उनकी जीवनी, उनके कथन, उनकी प्रकृतियाँ, उनकी प्रस्तुति, इन सब के बारे में इसी इकाई में बात की गई है।
वैसे हिंदी साहित्य के प्रमुख 10 साहित्यकार हैं। इसी स्लाइड में मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे मुंशी प्रेमचंद, रामधारी सिंह, हरिवंश राय बच्चन, यशपाल जी, महादेवी वर्मा, भीष्म साहनी, सूर्यकांत त्रिपाठी यानी कि निराला, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्नेय और तुलसीदास जी और भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस इकाई में 10 प्रमुख साहित्यकारों के बजाय चुन चुनकर सिर्फ 5 ही साहित्यकारों का परिचय प्रस्तुत किया है। उम्मीद रखती हूँ मैंने थोड़ी सी कोशिश की है और सफलता प्राप्त आप जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी।